उस वक्त गांव के जीवन की शुरुआत भोर के समय पक्षियों के चहचहाहट और धीमी सूरज की रोशनी से होती थी। दोस्तों, लोग सवेरे 5 बजे उठ जाते थे, जो कि अधिकतर लोग घर की चटिया आंगन में डालकर ही सोते थे, इसलिए भोर के उजाले से भी जल्दी उठ जाते थे। ये गांव में सुबह के समय मुर्गे की बांग सुनाई देना आम बात थी। पता है दोस्तों, जब हम उठते थे तो गांव के गलियारों से बैलगाड़ियां, बैल, गाय, सारे मवेशी रोज सवेरे खेतों की तरफ जाते थे और उनके गले में बंधी हुई घंटी के बजने से जो आवाज़ सुनाई देती थी वो किसी संगीत के 7 सुरों से कम ना थी। दोस्तों, गली के मोड़ पर ही एक खूबसूरत पनघट हुआ करता था, जहां बड़की भाभी, काकी और दादी पानी भरने जाती थी। कुछ उपलें गोबर की लेकर बाड़ों में से आती थी और वो छप्पर से उठता सुबह का धुआं जब माँ काकी माटी के चूल्हे पर बढ़िया सी उपलों वाली बाटी, रोटी और साग बनाती थी। इसी बीच काका बाबा दूध लाकर चूल्हे पर चढ़ा देते थे। घर के बीच में खुले आंगन में नहा धोकर वहीं बिछी हुई चटाई पर तेल बाटी करते थे। उस समय दातून के लिए सूखा पाउडर हुआ करता था, जिसे बिना ब्रश के हाथों से ही दातून कर लिया जाता था। वो सिलबट्टी की चटनी, घर का देसी मक्खन और माँ के हाथ की ताज़ी दूध से रोटियां खाते थे और रात का बचा हुआ दाल भात प्रभात में गौ माता को खिलाते थे। गांव से ही स्कूल हुआ करता था। सारे बच्चे पैदल ही गांव के गलियारों से उछलते कूदते गांव की पाठशाला जाया करते थे और इधर काकी माँ एक साड़ी के कपड़े में गुड़ और घी के साथ रोटी की टिफिन बांधती थी, जिसे सर पर रखकर पगडंडी से होते हुए खेत की ओर जाती थी। और हमारे बाबा काका दिन भर अपने खेतों में काम करते थे और दोपहर का भोजन आम के ठंडी छांव में बैठकर करते थे और खाते खाते पक्षियों को भी रोटी डालते थे। उस समय का जीवन बाह्य आडंबरों से दूर होता था। हमारे काका बाबा रूखा सूखा जो भी मिल जाता था खा लेते थे और मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते थे। दोस्तों, गांव में किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे हमारे बड़े बुजुर्ग का चौपाल का जमघट लगा रहता था और वहीं कहीं आसपास में गली में मदारी दिखाता था। उस समय दोस्तों स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाया करती थी और हम उसी चौपाल पर बैठकर बड़े बुजुर्गों से बतियाते थे। कुछ दादा ताऊ से पैसे मांगते थे और बड़े बुजुर्ग चौपाल पर ही नाई से दाढ़ी बनवाते थे और हम लुका छिपी, चोर सिपाही और गुलाल डाल खेलते थे। पता है दोस्तों, चोरी से कहीं आम तो कहीं अमरूद तोड़ लेते थे, तो कुछ माचिस के ताश तो कुछ कंचे खेलते थे और रात को आंगन में दादी के साथ बैठ जाते थे और दादी नानी और सियार लोमड़ी के किस्से सुनते थे। मिट्टी के तेल की चिमनी और दीपक घर में जलते थे। रात में कहीं दूर रेडियो में वो पुरानी